हेलो। हाँ सर, हेलो, नमस्ते। जी जी, बोलिए जर्नलिस्ट साहब। अभी महाराष्ट्र में एनसीपी नेता बाबा बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जर्नलिस्ट महोदय, सिद्दीकी साहब बहुत ही पढ़े लिखे समझदार, 2 बार के विधायक रहे हुए एनसीपी के एक व्यापारी, सफल व्यापारी उद्योगपति रहे। और उन्हें प्यार से लोग बाबा सिद्दीकी के नाम से पुकारते थे। और ये जो गोली लगी है, इसमें जो इंक्वायरी में अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं बिश्नोई गैंग का, जी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, तो ये हास्यास्पद है जो चूंकि जेल में है लॉरेंस बिश्नोई। और किस तरह से ये गैंगवार हो सकता है, बिजनेस का दुश्मनी हो सकता है। हालांकि राजनीतिक में उनका बहुत ज्यादा कोई दुश्मन नहीं रहा, बड़े प्यार और हंसमुख रहे। जी। इनका बॉलीवुड हॉलीवुड से सभी से अच्छा संबंध रहा, सभी से मिलजुलना इनका एक स्वभाव था। तो जी। इस तरह का ये घटना, चाहे वो मुंबई में हो चाहे भारत के किसी भी हिस्से में हो, ये हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारे जो क्राइम ब्रांच है, हमारी जो एजेंसियां हैं, उनकी विफलता कह सकते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को इस तरह से अगर कहीं काउंटर होगा, इनकाउंटर किया जाएगा, कहीं पे गोली मार दी जाएगी, कहीं पे बदले की भावना ली जाएगी, और इस तरह से कहीं नफरत की राजनीतिक का रूप भी दिया जा सकता है, तो ये सब ठीक नहीं है। और इसके लिए मैं निंदा करता हूं कि इस तरह की हरकतों पे रोक लगे। वहां की प्रशासन, महाराष्ट्र की प्रशासन सचेत है। उन लोगों ने कहा है कि पूरी इंक्वायरी करके जो लोग भी, जिस किसी का भी हाथ होगा, उसे जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। और जो भी हुआ है ठीक नहीं है। उनके परिवार को ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स और अहरा नेशनल पार्टी की तरफ से हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। और ये भी चाहेंगे कि लोग मिलजुल करके और इसको एक व्यापार की एंगल से देखें, किसी अन एंगल से देख करके कोई नफरत की राजनीतिक न करें। बहुत सारे मुसलमान उनके घरों के पास, उनके और जगहों पे इकट्ठे हुए हैं, तो वो लोग जो है शांति बनाए रखें, सौहार्द बनाए रखें, और किसी तरह का प्रिय घटना ना हो, ये हम कामना करेंगे। सर, जिस तरह से एक महत्वपूर्ण लीडर के साथ इस तरह घटना होती है महाराष्ट्र में, आम आदमी महाराष्ट्र में कितना सुरक्षित है? क्या कुछ वो सुरक्षा कर जर्नलिस्ट सकते? महोदय, आम आदमी पार्टी चाहे मुंबई हो चाहे पूरे भारत में हो, आम आदमी पार्टी तो वो गुठली है, वो आम नहीं है। जी। क्योंकि आम जो है, आम का जो गुद्दा है वो खास हमारे सेवक, सेवादार, चौकीदार ने खा लिया है, चूस लिया है। और जिसको आम आदमी जन जन कह रहे हैं, जिनको जनार्दन कह रहे हैं, हाँ। वो तो एक गुठली बच गया है, जिसके बदन पे ना कोई मांस है, ना खून है, और अगर थोड़ा बहुत बचा है तो उसको भी चूसने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से जनता का कोई अधिकार नहीं है। जनता को तो पीसा जा रहा है, उसका शोषण, उत्पीड़न, दोहन, अत्याचार, व्यभिचार सब कुछ होता है। और जनता जो है सब कुछ सहते आई है, सदियों से सहते आ रही है, आज से नहीं, 1000 सालों से सहते आ रही है। धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से किसी तरह से उठा पटक करके थोड़ा आगे डेवलप करता है, थोड़ा एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा परिवार बढ़ता है, तो उनको कुचल दिया जाता है। और ये सब जो हरकतें हैं वो असामाजिक तत्वों द्वारा, या ऐसे लोग जो ये समझ लेते हैं कि मुझे कभी नहीं मरना है, तो ऐसे लोगों के द्वारा हम हमेशा जनता का शोषण हुआ है। और यही वजह है कि भारत के अंदर कहीं अति पिछड़ा की आवाज उठती है, कहीं पिछड़ा की होती है, कहीं ओबीसी की होती है, कहीं मूल निवासी की होती है, कहीं भागीदारी की होती है, कहीं जस्टिस, सोशल जस्टिस, सामाजिक भागीदारी की बात करते हैं। तो ये सब जो मांगे हो रही है, ये सब जो उछल कूद कर रहे हैं, वो इसलिए कि हम सब का जो है सुशासन नहीं है देश के अंदर, सभी टूटे फूटे हैं। व्यापार भी कर रहे हैं तो कोई व्यापार करते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है, छीना झपटी है, मारा मारी है, और एक दूसरे की हेकड़ी दिखाना है। तो इस हालत में हमारे देश जो है अस्थिरता की तरफ जा रही है।
गृह सर युद्ध की एक तरफ मिनट जा रोकना रही है चाहेंगे सर। और इसके लिए हेलो देश के प्रधानमंत्री को इस पे विशेष संज्ञान लेनी चाहिए। सर अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है और इस तरह से जो घटना घटी है, सरकार जो है प्रशासन पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, महाराष्ट्र में और झारखंड में 2 जगह चुनाव होने जा रहा है नवंबर दिसंबर में ही। और इस तरह की घटना जो है सांप्रदायिक दंगा और नफरत की राजनीति को हवा देती है। जो नेता है उसको भुनाना चाहेगा, वोट बैंक बनाना चाहेगा, और इसके लिए जो है हम सबको सचेत रहना चाहिए और वहाँ की प्रशासन को कड़ी से कड़ी जो है सख्त से सख्त सजा ऐसे लोग ने जो किया है उसको देनी चाहिए और तत्काल इस पे जो है प्रभाव से इसकी जो है जांच करते हुए और जल्दी से जल्दी ऐसे हरकतों को पकड़नी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जो सांप्रदायिकता फैलाता है, जो नफरत पहुंचाता है, हिंदू मुस्लिम करता है, उस पे कड़ी नजर रखते हुए प्रशासन को उस पे एक्शन लेनी चाहिए। सिद्दीकी साहब के परिवार वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सिद्दीकी साहब के परिवार जो सदमे में है उनके लिए हमारी एक भावभीनी श्रद्धांजलि होगी और हम कहेंगे कि उनके बच्चा है वो भी व्यापार करता है, वो हिम्मत के साथ आगे बढ़े। जो हुआ है वो दुखद घटना है, उसके लिए हम अहरा और एएनपी की तरफ से दुख व्यक्त करते हैं और ऐसी घड़ी में हम चाहते हैं कि वो उनके परिवार जो है वो और आगे बढ़ें और गम को भुलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर एमयू दुआ साहब दिल्ली से, जो कि साफ साफ शब्दों में कहा किस तरह महाराष्ट्र की घटना हुई। बाकी आप वीडियो को किस तरह लेते हैं, कैसे समझते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।